मिसिस लकड़ा को सुंदर मिशन रिपोर्ट सुनाने के लिए। अगर कोई फीचर टॉक, नेचर टॉक तैयार किया है तो सामने आ सकते हैं कोई भी, आइए। सबों को फिर से हैप्पी साबित। मैं आप लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है और इंग्लिश में इसे कहते हैं गाउट। हिंदी में ये एक्चुअली एक तरह का गठिया है। हम लोग सब जानते हैं गठिया क्या है, अर्थराइटिस, काइंड ऑफ अर्थराइटिस, गाउट। हमें परमेश्वर ने हमें अपने इमेज में बनाया है, लेकिन हमें अपना शरीर को अपने से ध्यान भी रखना चाहिए। हमें केयरलेस नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले इस गाउट के बारे, यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड है ये रक्त में पाया जाता है, खून में, लेकिन ये एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो यूरिक एसिड है रक्त में पाया जाता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कैसे बनता है? जब प्यूरिन नाम का एक रसायन, जब हम लोग खाना खाते हैं तो प्यूरिन नाम का एक रसायन इसका ब्रेक डाउन होता है, तब ये यूरिक एसिड पैदा होता है खून में। और क्या होता है कि खून से किडनी होते हुए यूरिन के थ्रू ये निकल जाता है बाहर, यूरिक एसिड। लेकिन कभी कभी किसी के शरीर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि यूरिक एसिड निकल नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये एक जगह कलेक्ट हो जाता है। और एक बहुत स्टार्टिंग में इसका इफ़ेक्ट होता है पैर का थंब। जो पैर का थंब होता है, अंगूठा, वहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स, दाने कलेक्ट हो जाते हैं और स्टार्ट होता है पैर का अंगूठा से। तो दर्द होने लगता है, काफ़ी दर्द होने लगता है पैर का अंगूठा में। और सिर्फ पैर के अंगूठे में नहीं, ये बहुत सारा जॉइंट्स में भी कलेक्ट हो जाता है यूरिक एसिड, और उसके कारण दर्द होने लगता है शरीर में। और जब ये यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है जॉइंट्स में, तो इसे कहा जाता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये बीमारी का नाम जिक्र करेंगे, हाइपर यूरिसेमिया। ये बीमारी हो जाता है। ये बीमारी क्या है? हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। जब शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो ये बीमारी हो जाते हैं, और इसके चलते जोड़ में दर्द और सूजन हो जाता है। स्टार्टिंग होता है पैर का अंगूठा से, उसके बाद एंकल, रिस्ट, ये सब का जॉइंट्स में ये कलेक्ट हो जाता है यूरिक एसिड, और फिर सूजन हो जाता है और बहुत दर्द होने लगता है। अब कुछ समय के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रीज़न्स। ये तो था गाउट, एक तरह का गठिया का एक प्रकार। ये कैसे हो सकता है? रीज़न्स, इसका क्या रीज़न्स हो सकता है? सबसे पहला है मोटापा, ओबेसिटी। अगर जो ओबीज़ हैं, मोटे हैं, उनको ये बीमारी हो सकता है। दूसरा है जो पेन किलर्स खाते हैं, एस्पिरिन, जो पेन किलर्स ज़्यादा खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा है जो वो खाना खाते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, प्यूरिन फूड्स। अब ये कौन सा खाना होता है जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है? सी फूड। उसमें एक बहुत कॉमन यहाँ बंगाल में है श्रिम्प्स। वो तो सी फूड नहीं है, लेकिन श्रिम्प्स, इसे क्या कहते हैं? झींगा माछ, राइट, झींगा।
ये खाने से भी यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो सकता है। फिर कभी कभी हम लोग मीट खाते हैं तो कलेजा खाना पसंद करते हैं, मतलब बकरी का कलेजा या मुर्गी का कलेजा, राइट। ये कलेजा खाने से भी ये इसमें प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये खाने से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। फिर रेड मीट भी खाने से, मतलब बैलेंस होना चाहिए डाइट। और कुछ ड्रिंक्स भी ऐसे होते हैं जिसमें जैसा कि हाई फ्रुक्टोस जिसमें ज़्यादा है। फ्रुक्टोस ये क्या चीज़ है? शुगर जो फ्रूट के जूस से बनता है, राइट, इन सिंपल वर्ड्स ये है फ्रुक्टोस। फिर अल्कोहल पीने से, वो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो अल्कोहल पीते हैं उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ सकता है। बियर पीते हैं या फिर सिरप, कभी कभी हम लोग कफ एंड कोल्ड का या फिर कोई भी सिरप ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये सिरप्स में भी यूरिक एसिड प्यूरिन ज़्यादा रहता है, उसके चलते यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ सकता है। और एक चीज़ है पोल्ट्री, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारा डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादातर पोल्ट्री खा रहे हैं तो इसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, उसके चलते यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब डायग्नोस कैसे कर सकते हैं यूरिक एसिड हमारा ज़्यादा है कि नहीं? सिंपल है, ब्लड टेस्ट करें तो उसमें दिखा कि खून में यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा है या नहीं। अब हमारे डे टू डे लाइफ में क्या सिम्टम्स हो सकता है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा है? सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम तो है असामान्य रक्तचाप, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर हम ये महसूस कर रहे हैं या फिर ये जान रहे हैं कि हमारा अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो यूरिक एसिड बढ़ने का ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा है असामान्य रक्त शर्करा, दैट मीन्स अबनॉर्मल ब्लड शुगर। अगर हमारे शरीर में ब्लड शुगर अबनॉर्मल है तो शायद हो सकता है यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा। तीसरा है चक्कर आना या सिर दर्द, अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा होने से, ये सिम्टम्स है, ऐसा होने से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और हमारा ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम लोग डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या फिर इरिटेशन, कुछ भी मेंटल इश्यूज़, अगर ये ज़्यादातर हो रहा है तो शायद यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में। अब ये था सिम्टम्स। हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम लोग यूरिक एसिड का मात्रा प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, शरीर के वज़न को नियंत्रित करना। शरीर के वज़न को नियंत्रित करना। वो हम लोग कैसे जाने कि शरीर का वज़न कितना होना चाहिए? एक इंडेक्स होता है BMI इंडेक्स, अगर नहीं जानते तो गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका जो हाइट है और वेट उसमें दिया रहता है, जितना हाइट है आपका उतना वेट होना चाहिए। अगर आपका BMI वो जो इंडेक्स है उस हिसाब से जो हाइट है आपका उससे वेट ज़्यादा हो गया है तो मोटापा, वो है मोटापा। तो हम लोग एक्सरसाइज करके ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा है हम क्या खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल इन आवर डाइट, हम क्या खाते हैं। जैसा कभी कभी हम लोग, मैं स्कूल में भी बोलता है, कभी कभी हम लोग आँख से खाते हैं, राइट। आँख से कैसे खाते हैं? हम लोग देखते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन सोचते नहीं है कि इसमें ज़्यादा फ़ैट है या कम फ़ैट है या जो चीज़ भी। इसीलिए कभी कभी हम लोग आँख से खाते हैं, लेकिन आँख से नहीं, हम लोग को सोच के और कंट्रोल्ड डाइट रखना चाहिए। और तीसरा है लो प्यूरिन फूड खाना चाहिए। अब कौन सा खाना में प्यूरिन फूड कम है? सबसे पहला तो सी फूड में ज़्यादा है, वो कम खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। फ्रूट जूस, ये सब में प्यूरिन फूड लो प्यूरिन फूड है। नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, वेजिटेबल्स,
लेकिन वेजिटेबल साग सब्जी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा है। हम लोग शायद कभी कभी हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोग खा जाते हैं। तो ये कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है? सबसे पहला है एस्पैरागस, इसमें प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा है। दूसरा है कॉलीफ्लावर, इसमें भी प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट होना चाहिए। और तीसरा है पीज़, मटर में भी प्यूरिन ज़्यादा होता है। तो हमारा डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। स्पिनच, साग, राइट, स्पिनच साग है, पालक, स्पिनच, इसमें भी प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा होता है, तो इसे भी बैलेंस रखना चाहिए। और एक बहुत टेस्टी वाला सब्जी है, शायद ये सब्जी है, मशरूम्स। इसका हिंदी बहुत ही खुकड़ी है, लेकिन मम्मी हिंदी टीचर है, तो वो बता दी इसका हिंदी है कुकुरमुत्ता। मशरूम, इसका एक्चुअल हिंदी है कुकुरमुत्ता, पर पता नहीं ये नाम क्यों दिया गया है। तो मशरूम में भी प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा होता है, तो इसे भी हम लोग को बैलेंस करना चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे। गाउट शरीर के ऑलमोस्ट सब जॉइंट्स में हो सकता है, एक्सेप्ट एक जॉइंट पे, वो है स्पाइनल जॉइंट में गाउट का दर्द नहीं होगा, लेकिन सब सिर से लेकर पैर सब जॉइंट्स में हो सकता है। और दूसरा फैक्ट है कि यह एक्चुअली दुर्लभ बीमारी है, मतलब दुर्लभ बीमारी नहीं है, क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ रेयर डिजीज़, कॉमन डिजीज़ है। और फैक्ट क्या है, 1000 में से 16 मेन को होता है। 16 मेन जो पुरुष हैं, 1000 में से 16 पुरुष को ये होता है। और वुमेन को एक्चुअली कम होता है, 1000 में से 3 महिलाओं को ये हो सकता है। तो इससे हम जानते हैं कि पुरुष गाउट उनको ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों को अपना हेल्थ डाइट बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और हमें जब तक हम इस धरती में हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमें अपनी शरीर का देखभाल करना है। क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा गया है कि हमारा आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। जैसा हम लोग सीख चुके हैं आज गाउट के बारे, एक तरह का गठिया, तो हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे अगर हो गया तो ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देंगे, और क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें। थैंक यू। धन्यवाद देती हूँ मिस्टर निशांत को गठिया बात का बारे में बताने के लिए। वो बहुत सुंदर से बताए हम लोग को, और हम लोग को समझ में भी आ गया होगा, कितना अच्छा से बताए ना। तो हम लोग तो बहुत कोई नहीं जानते थे, खासकर मैं तो नहीं जानती थी कि क्या कारण से होता है, क्योंकि मेरा भी हुआ था। बीते सप्ताह का ही बात है, एक सप्ताह तो पूरा ही दर्द हुआ मेरा पैर में। तो वो क्या कारण से था ये नहीं पता मैं तो ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोला था कि ये कराओ, क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी कराओ। तो किया था, उसके बाद तो रिपोर्ट नहीं दिखाए डॉक्टर को, वैसे ही ठीक हो गया। वैसे मेरा पैर पूरा फूल गया था, हाँ, दोनों ही पैर फूला था। एक पैर में दर्द था, लेकिन दोनों फूल गया था। तो वैसे ही मैं प्रार्थना सब कर रही थी, और ऐसा तो दर्द का कोई दवाई नहीं खाई मैं, लेकिन वैसे ही ठीक हो गया। कुछ विटामिन दिया था डॉक्टर, उसी को खा के और प्रार्थना भी की मैं, तो ठीक हो गया। इसीलिए हम लोग को अपना शरीर को ध्यान देना चाहिए, और विशेषकर तो कोई भी रोग बीमारी होते हैं तो ज़्यादातर ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए हम लोग को, ना कि कोई डॉक्टर और कोई इंसान पर। तो मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ मिस्टर निशांत को। आइए इस सभा को हम ऑन करेंगे 89 नंबर का, हिंदी से 89 खुला हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी।
स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है। शुरू कर दीजिएगा।